नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहली क्लास में हम सभी ने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा था, तो उसके आगे के प्रश्न आपको आज के प्रैक्टिस सेट 2 में देखने को मिलेंगे। ये क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट के तौर पर चलती है, जिसमें हम सभी लोग प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्यात्मक ढंग से बहुविकल्पीय तौर पर देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? सही उत्तर हो जाएगा कुली वंश से इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, माता का नाम महामाया, पिताजी का नाम सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, वाराणसी के सारनाथ में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यहीं से दोस्तों कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म था वह उसके प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई थी। तब भगवान बुद्ध ने ज्ञान देशना के चक्र को चलायमान रखने के लिए प्रतिज्ञा की थी, और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म में कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, जो पहला आपका प्रैक्टिस सेट निकल चुका है, उसमें हम सभी ने काफ़ी अच्छी तरह से हर एक संगीति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डाली है, तो वो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें पूछा गया है कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति थी, वो चौथी थी। कौन थी दोस्तों? चौथी हुई थी। ठीक है, तो ये कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता पूछा गया, तो अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे। कौन थे दोस्तों? वसुमित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस संगीति में बौद्ध धर्म को दो मतों में विभाजित किया गया था। कौन सा? हीनयान और महायान। हीनयान एक था, एक दूसरा था महायान। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। जब बौद्ध धर्म इसको दो मतों में विभाजित हुआ था, तो कब हुआ था? तो आप लोग कह सकते हैं चौथी बौद्ध संगीति में इसका विभाजन हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, इसके अध्यक्ष पूछा गया था, तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त हुआ है? इससे पहले वाले प्रश्न में आप सभी लोग देख चुके होंगे, तो दो संप्रदायों में विभक्त हुआ है दोस्तों। एक है हीनयान, एक है महायान। कहीं कहीं पर आपको तीन संप्रदायों में विभक्त होने को बताया गया है, लेकिन जो अधिकांशता आपका है वो दो है। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर वज्रयान को भी इसी में जोड़ा गया है। प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क के। देखिएगा, इससे पहले वाले प्रश्न में भी आप सभी लोग देख चुके होंगे, लेकिन फिर से देख लीजिएगा दोस्तों। कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क थे, इनके शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जिसमें बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में विभाजित किया गया था। एक था महायान, दूसरा था हीनयान। तो यहाँ से आप सभी लोग कह सकते हैं कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इन्हीं के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और उसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था, दो या फिर दो संप्रदायों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों ये मगध के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ के राजा है? तो मगध के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये काफी महत्वपूर्ण आपका है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति पूछी जा सकती है। देखिएगा, गौतम बुद्ध के निधन के तुरंत बाद इसका आयोजन हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो राजगृह में, राजगृह में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, तो राजगृह में 500 से ज़्यादा भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया था। कितने? 500 भिक्षुओं ने इस संगीति में भाग लिया था। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकाश्यप। कौन अध्यक्ष है? महाकाश्यप। ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पाल वंश के जो राजा धर्मपाल थे दोस्तों, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, ठीक है, इन्होंने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। तो 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के बीच में इसकी स्थापना की थी इन्होंने। चलिए आगे देखिएगा, शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका, बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में मठ को क्या कहा जाता था? तो मठों को विहार कहा जाता था। पूछा जा सकता है ये सभी चीजें। मठ को विहार कहा जाता था। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे इसमें रह करके पढ़ाई लिखाई किया करते थे। इसी तरह से मंदिर को बौद्ध धर्म में मंदिर को चैत्यगृह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चैत्यगृह। स्तूप को बौद्ध धर्म में स्मारक के रूप में जाना जाता था। इसमें बुद्ध या अन्य संतों के पवित्र अवशेष रखे जाते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार
प्रसार के लिए किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा या फिर सौरसेनी भाषा। देखिए दोस्तों, पाली भाषा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पाली भाषा का प्रयोग करके जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है। गौतम बुद्ध के समय इस भाषा का प्रचलन था काफ़ी तेजी से, आम भाषा जो है ये बोली जाती थी। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं दोस्तों वो भी पाली भाषा में ही देखने को मिलेंगे। पूछा जाए अगर बौद्ध धर्म के जो अधिकांशतः ग्रंथ हैं वो उनकी भाषा क्या है, तो पाली भाषा उनकी है। आज भी जो है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया इन जैसे देशों में जो है पाली भाषा का ही प्रचलन है। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी जो है बुद्ध जी की सौतेली माँ या फिर कह सकते हैं मौसी थी। इनका जो पालन पोषण इन्हीं के द्वारा हुआ था दोस्तों। बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7 दिन बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया था। उसके बाद में इनकी जो मौसी महाप्रजापति गौतमी थी, इन्होंने जो है इनको जो पूरा पालन पोषण किया था दोस्तों। और यही जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, पूछा जाए कि पहली महिला या फिर बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो प्रथम भिक्षुणी या फिर पहली महिला जो ग्रहण की थी बौद्ध धर्म। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, जातक किसका ग्रंथ है बताइएगा। तो जो बौद्ध धर्म है दोस्तों उसके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, ग्रंथों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली क्लास थी उसमें भी हमने काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में डिस्कस किया था, बहुत सारे प्रश्न ग्रंथों से संबंधित लिए थे। तो इसमें पूछा गया जातक ग्रंथ जो है किसका ग्रंथ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दोस्तों। तो इसमें जो है जातक कथाएं हैं, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का हिस्सा है। जो जातक ग्रंथ है दोस्तों एक बौद्ध धर्म का एक काफ़ी महत्वपूर्ण और जो है पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। क्या है दोस्तों? त्रिपिटक है दोस्तों, उसी का एक हिस्सा है जातक। तो ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ जो और कथाएं लिखी गई हैं। इसकी भाषा भी दोस्तों पाली भाषा ही है, बाद में इसको संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। आगे देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? सही उत्तर हो जाएगा महिला और शूद्र वर्ग पर जो है बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म जो था इसमें जो है सभी वर्गों को समानता दी गई थी। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में भी कहा गया व्यक्ति अपने कार्यों और भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है। जन्म से जो है कोई बहिष्कृत नहीं होता है, कर्मों से वो होता था। तो ये थी बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं। तो पूछा गया था बौद्ध धर्म में जो है समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव बौद्ध धर्म में डाला गया था, तो वो था महिला और शूद्र वर्ग। आगे देखिए, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा, तो वैशाली में जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम भिक्षुणी बनने वाली जो महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ या फिर मौसी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? बताइएगा दोस्तों। तो इनका नाम था नागार्जुन, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो शून्यवाद का प्रवर्तक अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म में जो है शून्यवाद का प्रवर्तक कौन था, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नागार्जुन। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म के महान विद्वान के रूप में जाने जाते थे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है सांची में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के सांची में जो है सांची का स्तूप स्थित है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के रूप में माना जाता है। महान जो सम्राट थे दोस्तों अशोक ने इसको बनवाया था। पूछा जा सकता है किसने बनवाया था, तो अशोक ने इसको जो है बनवाया था। इसकी खोज किसने की थी? तो जनरल टेलर ने इसको 1818 ईस्वी में खोजा था। कब खोजा था? 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने। देखिए दोस्तों, 200 के जो नोट होता है उस पर जो है इसी की जो फोटो आपको देखने को मिलती है वो बौद्ध का स्तूप ही होता है। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके रचनाकार अश्वघोष है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ कौन है? तो बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ त्रिपिटक है। क्या है दोस्तों? त्रिपिटक ही जो है बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ भी माना जाता है पूछा जाए तो। इसमें जो है बुद्ध के जीवन का वर्णन पूरी तरह से किया गया था। देखिए, अगला जो प्रश्न है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? बताइएगा। बौद्ध धर्म का जो है मूल आधार क्या है? त्रिरत्न है, अष्टांगिक का मार्ग, अहिंसा या फिर 4 आर्य सत्य। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म का मूल आधार माना जाता है। ये 4 आर्य जो सत्य है दोस्तों कौन है? एक है आपका दुख होता है। क्या है दोस्तों? दुख होता है। इसी तरह से दूसरा होता है दुख का कारण होता है। दुख का कारण होता है। तीसरा है दोस्तों, देखिएगा, तीसरा जो है दुख का अंत भी होता है। दुख का अंत होता है। चौथा है दोस्तों दुख के अंत का तरीका भी होता है। क्या है? दुख के अंत का तरीका होता है। तो ये जो है बौद्ध धर्म के 4 जो है मूल आधार हैं। तो इनको मूल आधार कहा जाता है या फिर इनको 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है। इसके बाद में सभी लोग
पहली क्लास को जरूर देखिएगा जो कि हमने अपलोड की थी, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था। तो उसके बाद के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी प्रश्न हम सभी ने इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे की क्लास आप सभी को अगले चैप्टर की बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।